क्या बोला मैंने एंड गेट में? एंड गेट में क्या बोला? फर्स्ट इनपुट अगर 0 रहेगा, अगर 0 0 को क्या मिलेगा? 0 0 को 0 मिलेगा, 1 0 को 0 मिलेगा, 1 0 को 0 1 को भी 0 मिलेगा। मतलब दोनों, इफ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हाई रहेंगे, 1 रहेंगे तो ये आउटपुट हाई। फर्स्ट एंड सेकंड, और सिंबल क्या है? डॉट मल्टीप्लीकेशन। इट इज कॉल्ड एज लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। ये उसका हो गया सिंबल, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन, ये हो गया ट्रूथ टेबल। मैंने वापस इसको भी 3 तरीके से समझाया। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम से भी सरका। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम क्या है? सीरीज में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम क्या है? सीरीज में। ये दोनों है ना, सीरीज में। स्विच क्या है? सीरीज में, राइट? स्विच सीरीज में, बराबर। ये निकाल के रखो, इसको कहीं पे बना के रखो सर्किट डायग्राम। तो ये भी, ये 0 मतलब आउटपुट 0, ऐसा, राइट? स्विच ए और बी दोनों भी अगर ऑन है, दोनों ऑफ है, सॉरी दोनों भी ऑफ है, तो आउटपुट ऑफ ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। चलो, एंड गेट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इज थर्ड गेट हो गया। अभी फोर्थ गेट अभी आप देखो उल्टा ही है। फोर्थ गेट क्या है? नैंड गेट। फोर्थ गेट इज नैंड गेट। देखो नैंड गेट का सिंबल निकालो। ए डॉट किसका? एंड के उल्टा, एंड तो है ही है। ए डॉट बी मतलब एंड, उसके उल्टे को क्या बताते हैं अपन बुलियन अलजेब्रा में? इनवर्ट को क्या बताते हैं? इनवर्ट को डैश, ये ऊपर बता। अभी एक्स को देखे थे अपन, एक्स बार लिखे थे ना, बार इज स्टैंड्स फॉर इनवर्ट, उल्टा। तो इसका सिंबल क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। चलो बुलियन एक्सप्रेशन निकालो। सिंबल देखो क्या है? एंड का सिंबल है, सिर्फ आगे क्या है? आगे क्या है बोलो? वो गोल, छोटा सा गोल आ गया, बराबर। एंड के आगे क्या फर्क है? एंड में और नैंड में? सिर्फ एक छोटा सा, आउटपुट में एक छोटा सा गोल डाला हुआ है। आउटपुट में एक छोटा सा गोल डाला हुआ है। आउटपुट में एक यहाँ पे छोटा सा ये गोल डाला हुआ है। ठीक है, अच्छे से निकालो। और ट्रूथ टेबल भी निकालो। क्या रहेगा देखो? ट्रूथ टेबल क्या रहेगा देखो? अभी उल्टा करने का है ना। अभी इसमें 3 दिए, 4 निकालो। 4 निकालो, 4 कॉलम करो। कॉलम कैसे लिखने का वो बताता, पहले 4 कॉलम करो आप। चलो देखिए, क्या टेबल 4 बनाने की, एक इसमें और एक छोटा सा बनाने का, एक कॉलम। और वो पेंसिल से लिखने का अपने को, सिर्फ टेम्पररी समझने के लिए। अब एंड का क्या आता है? एंड का 0 0 0, बराबर। क्या एंड का आउटपुट, नैंड का नहीं बोल रहा मैं, एंड का 0 0 0 0 1 भी 0 1 0 भी 0 और 1 1 1। तो इसके उल्टा, इनवर्ट, इसको उल्टा करने का। यहाँ पे क्या है? 0 0। ये क्यों आया आपने को मालूम है? 0 0 0 1 क्यों आया मालूम है आपने को? ये
अपन अपन ने नैंड का देखे बराबर, एंड का, सॉरी एंड का देखे अपने ना। एंड का क्या आ गया, एंड का क्या आया था 0 0 0 1, अपने को मालूम है सर्किट डायग्राम मल्टीप्लिकेशन अपने को समझ में आ गया। नैंड मतलब एंड का नॉट, एंड का नॉट, ये नॉट एंड का उल्टा। एंड ये सिंबल क्या है इससे, ये जो जीरो है, ये जो यहाँ पे जो गोल दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक कोहिनूर हीरा जो बोलते हैं उसको, सिर पे, उसके सिर पे जो एक हीरा दिख रहा है, ये क्या करता है, उल्टा कर देता है, जो है उसको उल्टा कर देता है ना। तो ये अगर जीरो है तो जीरो का उल्टा क्या है, ये बुलियन है, वो दो ही आंसर है, 1 और 0। तो जीरो का उल्टा हो जाएगा 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, ए डॉट बी। देखो सिंबल निकालो, बुलियन एक्सप्रेशन लिखो, और टेम्पररी 4 कॉलम बनाओ, टेम्पररी 4 कॉलम बनाओ, टेम्पररी 4 कॉलम। और ये वाला ये अपने को एग्जाम में लिखने का नहीं रहता, लिखे भी तो चलता, वैसा प्रॉब्लम नहीं, पर एक कॉलम छोड़ देने का उसको, फिर उसको नाम नहीं देने का कुछ, जैसा इनपुट है इनपुट बी, और उसको छोड़ देने का, और आउटपुट वाई, और वाई के आगे वापस क्या लिखने का, वो इक्वेशन बुलियन एक्सप्रेशन लिखने को भूलने का नहीं, इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखे बुलियन एक्सप्रेशन लिखने का, कॉलम टेबल में भी, यहाँ पे टेबल में यहाँ क्या लिखने का, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, यहाँ पे क्या लिखने का, ए प्लस बी, ऐसा टेबल में भी लिखने का, अपने को आदत डालनी, क्योंकि इस पे क्या आता है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहता है, इस पे एक न्यूमेरिकल रहता है, एक गेट देते हैं और फिर आउटपुट निकालो बोलते, न्यूमेरिकल रहता है, इस पे एक प्रॉब्लम आता, और बहुत अच्छा लॉजिक है उसमें, पूरा लॉजिक लगता है पूरा अच्छे से एकदम, और मैथमेटिक्स में तो बहुत आएगा चैप्टर में। आखिरी कौन सा, नॉर, पांचवा नॉर, किसको उल्टा करने का, किसको उल्टा करने का, किसको इन्वर्ट करने का, और को इन्वर्ट करने का, और का, और मतलब ए प्लस बी, और ए प्लस बी, और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के टेबल को उल्टा करने का, सिंबल क्या आएगा, कोई नोर हीरा आ जाएगा सिर्फ, देखो आ गया कोई नोर हीरा, ये और का बेसिस है, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, और इक्वेशन में क्या आ गया, ए प्लस बी के ऊपर बार आ गया, और ये क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, इसमें वो वापस क्या करेंगे अपन, बीच में इंटरमीडिएट क्या बना के रखेंगे, एक टेबल, और का टेबल बना के रखेंगे, 0 0 0, दोनों में से कोई भी एक चालू रहा है तो चलेगा, दोनों में से और चलेगा, इसका उल्टा कर दिया, देखो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा, दिस इज कॉल्ड एज, चलो तीन चीजें लिखने की, तीन चीजें लिखने की, बुलियन एक्सप्रेशन, सिंबल, डायग्राम, या फिर ट्रुथ टेबल, राइट। चलो जल्दी से तीनों चीजें लिखो। चलो ये भी हो गया, हो गया पांचवा, हो गया, तो पांचों के पांचों अगर हो गए तो मेरे को आप हैंड रेस करके बोलो, और इसको एक बार वापस से देखो क्या है, आराम से पूरे के पूरे निकालने के, और ये होमवर्क करके मेरे को भेजने का, पूरा निकाल के, क्या निकालने के, अरे इसकी तीन चीजें मेरे को चाहिए, तीन चीजें चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन, उसके डायग्राम, और ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में पहले दो कॉलम, फिर बाद में तीन कॉलम, और बाद में दोनों के वास्ते चार कॉलम।
जल्दी करो। अगर हो गए पांचों के पांचों तो मेरे को हैंड रेज करके बोलो कि हो गया। तो मैं थोड़ा सा, अभी एक ही बचा आखिरी, और ये अपना वैसे चैप्टर खत्म हो गया ट्रांजिस्टर में, बाद में बताने वाला हूँ। दूसरा चैप्टर हम कल ही इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। फिजिक्स नहीं करेंगे आप। फिजिक्स के कितने हो गए? 3, 4, 5 करीब करीब चैप्टर हो गए। और एक 3-4 दिन अगर अच्छे से लेंगे तो छठा भी छोटा वाला एक चैप्टर हो जाएगा खत्म। पर अभी नहीं लेंगे अपन उसको, वेव थ्योरी। मैथ्स का लेंगे थोड़ा, मैथ्स वन के 2 चैप्टर खत्म करके इसी महीने में कोशिश करेंगे फिजिक्स का और एक खत्म हो। ये महीने में 3 चैप्टर करने के भी और अपने को। किसका किसका हुआ? सोने का हुआ, नवेद हो गया, सना हो गया, मतीन हो गया, तस्लीम। जिसका लिखकर हो गया बोलो। ये लॉजिक गेट मेरा सर लिखकर हो गए, 5 लॉजिक गेट हो गए। और ये लिख के मेरे को पीडीएफ भेजने का है। ठीक है, पीडीएफ मुझे भेजने का है। अहमद मैं तुमको आज वो इसमें डाल दूंगा ग्रुप में। मैं भूल गया आज वापस, मेरे काम ही इतना है मेरे पीछे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, ईमेल के ग्रुप में डालना बाकी है तुमको। आज इंशाल्लाह रात में बैठ के करूंगा। चलो छठा एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा गेट है। कौन सा बोलते हैं उसको? एक्सक्लूसिव और का ही टाइप है ये। और का ही टाइप है, उसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं या फिर एक्स और बोलते हैं। एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव या एक्स और, एक्सक्लूसिव और या एक्स और बोलते हैं उसको। एक्सक्लूसिव और या एक्स और। उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है देखो, C इज इक्वल टू ए, और ये ऐसा आता है एक्सक्लूसिव और बी, ए एक्सक्लूसिव और बी। और उसको अगर अच्छे से समझेंगे तो ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। मतलब कितने इनपुट? 2 इनपुट है। देखो कैसा करें उन्होंने। और इधर इनपुट देखिए, उसका सिंबल पहले निकाल लो। 2 इनपुट एक्स और गेट। एक्स और गेट का नाम लिख लिए, एक्स और एक्सक्लूसिव और। नाम लिखे गया एक्सक्लूसिव और एक्स और। छठा ये बोलो या फिर पांचवे का सब टाइप बोलो, जैसा आपको चाहिए वैसा। 5 के 2 ऐसा, एक और गेट के 2 टाइप ऐसा समझो, एक्स और एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट नाम लिखा, उसका ये देखो सिंबल कैसा है, इनपुट और के जैसा सिंबल है, सिर्फ ये पहले पीछे एक लाइन है, ये वाली लाइन है। और मैं जो बोला था ना हर जगह भी ये गोल निकालने की, ये गोल निकालना पड़ता, पर ठीक है वो गोल इसके गोल के साथ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता, करके बोला मत निकालो। तो यहाँ पे भी मत निकालो ये गोल मत निकालो, है ना। वो इसके साथ कंफ्यूजन होता, अपना कोहिनूर के साथ में कंफ्यूजन होता है। ये सादा कनेक्टर कोहिनूर के साथ करेक्ट, ये कंफ्यूज हो जाता है। ये अपना कोहिनूर है ना, उल्टा करता है। ये उल्टा उल्टा नहीं करता, ये सिर्फ कनेक्शन पिन है। तो कभी कभी उससे कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये मत निकालो, ठीक है, मत निकालो। तो ऐसा सिंबल इसमें क्या है, सिर्फ और गेट के पीछे ये लाइन है, और गेट के पीछे लाइन। चलो निकालो जल्दी से। और उसका एक्सप्रेशन क्या है? सी इज इक्वल टू, अभी वाई नहीं है ये, इसको सी, आउटपुट सी बोलते, वाई भी बोले चलता, पर सी बोलते इसको, एक्सक्लूसिव और। पढ़ते कैसा? ए एक्सक्लूसिव और बी। प्लस को क्या करने का? प्लस को क्या बनने का? गोल में लेने का। प्लस को गोल में लेने का, इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव और का सिंबल। ए एक्सक्लूसिव और बी, ए एक्सक्लूसिव और बी। सी इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी। इसका क्या मतलब है? अगर अगर इनपुट हाई रहेगा तो हाई, इनपुट दोनों में से एक इनपुट, दोनों हाई रहेंगे तो भी लो। अभी क्या था, ये वाला भी वन आता था अपना, है ना, ये वाला भी वन आता था। अभी ऐसा नहीं है, सिर्फ आइदर इनपुट, आइदर ऑन रहेगा, आइदर हाई रहेंगे तो हाई। आइदर मतलब दोनों में से एक हाई रहेगा तो हाई, नहीं तो हाई नहीं। हाई हाई, है ना, दोनों में से एक हाई रहेगा, दोनों में से एक अगर हाई है तो आउटपुट 1, अदरवाइज आउटपुट इज 0। सो ट्रूथ टेबल निकालो, ट्रुटी करने निकालो। और उसका ये वाला भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखो। कौन सा वाला बुलियन एक्सप्रेशन लिखो? ये वाला भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखो। और मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, इसकी अपन डायग्राम निकालेंगे। ये वाला लिखो, ये लिखो, ये क्या है? C इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी, ए बार और बी प्लस ए डॉट या ए और बी बार। इसको पढ़ेंगे कैसा? इसको अपने को पढ़ते आने मन है, क्योंकि अभी मैथ्स में ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ए बार और बी,
एंड ए और बी बार। अभी वो डॉट प्लस नहीं पढ़ने का, डॉट को या मल्टीप्लीकेशन को और एडिशन को एंड पढ़ने का, एंड इज बोलने का, ए बार और बी एंड ए और बी बार, ऐसा पढ़ते आने में होता है अपने को। ये सारे अपने को मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, यहाँ से शुरुआत है मैथमेटिक्स के वो चैप्टर की, यहाँ से शुरुआत है, तो आगे कितना बड़ा रहेगा सोचो। हाँ मतीन, मतीन नीचे ना, कौन ऑन कर रहा है ये वीडियो? रिजा, ए, चलो ये एक्स और गेट का नाम समझ में आया, उसका बुलियन एक्सप्रेशन समझ में आया, कैसा पढ़ते वो समझ में आया, ट्रूथ टेबल समझ में आया। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए अपने को इसको समझने का है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए उसको समझने का। ट्रूथ टेबल भी बना दिए। ट्रूथ टेबल मतलब क्या? आइदर इज हाई आउटपुट इज हाई, याद रखने का, आइदर हाई आउटपुट हाई, आइदर हाई आउटपुट हाई, इहाउ, आइदर हाई आउटपुट हाई, इहाउ, एक और आइदर हाई आउटपुट हाई, दोनों में से एक हाई रहेगा तो आउटपुट हाई रहेगा, इहाउ। आइदर हाई आउटपुट हाई, ओके फाइन। अभी आपने को इसको अच्छे से समझने का, ये मैं अभी अगला मैथमेटिक्स का चैप्टर चालू कर दिया, ऐसा समझो आप, है ना। अब देखो अपन ये इनपुट लिए, ये इनपुट है ए और ये इनपुट है बी, बराबर। अभी मेरा ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, सॉरी मैं जरा ना अलग जगह पे लिखता है इसको, मैं इसको अलग जगह पे लिखता, वेट, ये आखिरी पॉइंट है, थोड़ा अच्छे से समझें। ये वाला एक्सप्रेशन मेरे को लेने का, राइट। अब इसको समझाने की कोशिश करता मैं, है ये देखो ए आ गया, ये इनपुट ए आ गया, ओके, और ये इनपुट बी आ गया। अभी मेरे को क्या चाहिए, और एक चाहिए, और एक ए बार भी चाहिए ना, ए बार चाहिए ना मेरे को। हाँ तो मैं इसका क्या कर रहा है, एक ये सीधा इधर से जाएगा और एक इधर से ले रहा मैं एक, अब उसको मैं कलर चेंज करता, है ना, उसका मैं क्या करता, कलर चेंज करता, एक और एक चाहिए मेरे को। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको उल्टा कर दिया, देखो ये सर्किट बन रहा है इसका। तो आप बोलो ये क्या है यहाँ पे, इसका ये क्या हो जाएगा, ए का ए बार हो जाएगा ना, ये उल्टा हो गया, इन्वर्ट है ना, इन्वर्ट, अरे ये है ना नॉट गेट है ना, नॉट इन्वर्ट कर देगा तो ये आ गया नॉट गेट, देखो आ गया का नॉट, तो मतलब इसका आउटपुट क्या है, ए बार है, बराबर है क्या। इसका आउटपुट ए बार, इसका आउटपुट क्या है, एज, यहाँ पे एज है ना, चेंज नहीं करे। सिमिलरली सिमिलरली मैं क्या करता, बी का भी क्या करता, बी का भी एक इनपुट यहाँ पे निकालता, राइट, बी का भी करता मैं, सर्किट निकाला मैं, लॉजिकल सर्किट से सारी, है ना। ये क्या हो गया, ये आउटपुट क्या होगा बोलो, बी बार, बी बार बराबर। और ये सीधी लाइन खींचेंगे तो चार इनपुट मिल गए मेरे को, चार इनपुट मिले, ये ए, ये बी, फिर ए बार और बी बार। अब मेरे को जो मांगता वो लो। अभी क्या वापस इसमें क्या करे उन्होंने, ए बार और बी को क्या करे, एंड करे, ए बार और बी को। सर्किट डायग्राम बहुत बड़ी है अंदर एक्सऑर गेट के अंदर, मतलब कितने गेट मिलके एक्सऑर बन रहा, देखो कितने गेट मिलके एक्सऑर बन रहा, एक नहीं है, एक को कॉम्बिनेशन में एक्सऑर मतलब क्या है, 4-5 गेट मिलके बन रहा हो। हाँ ऐसे फिर कॉम्बिनेशन कितने होंगे सोचो, 1000 गेट मिलके भी कुछ बनता। 1 बिलियन मोबाइल में बोले थे, आईफोन के मोबाइल में 1 बिलियन ट्रांजिस्टर है, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, सारे लॉजिक गेट्स है, सारे लॉजिक गेट्स है, राइट। चलो आगे, अभी आपने को क्या करने का, देखो पहला ये वाला हिस्सा, ये क्या है देखेंगे, ए बार और बी को जोड़ने का, ए बार किधर है, ये ए बार, ये इसको, और मैं अभी वापस कलर चेंज करता, ये डायग्राम तुमने निकालनी की अच्छे से, और ये और इसको जोड़ने का है, ये दोनों को जोड़ने का है, पर उसको क्या करने का, डॉट डॉट मतलब क्या है, मतलब क्या है ये, एंड है क्या है, और है, और तो कौन सा सिंबल, ये मैं जोड़ रहा हूँ इसको, है ना, यहाँ पे बराबर करके मैं इसको ऐसा जोड़ रहा है इसको मैं, और ये आउटपुट,
ये एक आउटपुट मिला मेरे को, देखो एक सर्किट डायग्राम वर्क आउटपुट मिला ये वाला। अब दूसरा दूसरा ए मतलब ये वाला, अभी मेरे को ये जंप मार के लेना पड़ेगा नीचे बराबर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का मिलके वापस इस पे क्या है, वापस वही है। यहाँ पे एक गेट लगाया मैंने, कौन सा वाला गेट, और गेट वापस लगाया ये, सॉरी देखो ये मिल गया। अब इसका दोनों का आउटपुट क्या करने का मेरे को, वापस इसको दोनों को क्या करने का, प्लस करने का। प्लस करने का मतलब वापस ये दोनों को क्या करने का, देखो क्या जबरदस्त आइडिया देखो। और इसको ये गोल है ना ये, हाँ गोल वाला, और ये आउटपुट अपने को मिला वाई, वाई आउटपुट मिला। देखो ए का, देखो ए बार, ये क्या, ये यहाँ पे ये इसका इक्वेशन क्या आएगा, ए बार प्लस ए बार इंटू ए बार डॉट बी। देखो ये इक्वेशन यहाँ पे आ गया, ये जो इक्वेशन यहाँ पे आ गया, देखो दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसे बहुत सर्किट डायग्राम बनाने के अपने। अब कितना समझ में आया मेरे को नहीं मालूम, पर XOR का इंटरनल डायग्राम निकालो, ऐसा क्वेश्चन पक्का आने वाला। किधर, जेई में, जेई का ऐसा डायग्राम देखिए, आउटपुट निकालो। जेई का क्वेश्चन ये 100%। ये कुछ ऐसा डायग्राम आएगा और बोलेंगे ऐसा ऐसा लॉजिक गेट वगैरह लगा रहेंगे, दो लॉजिक गेट, ये दो इधर इधर एक एंड इधर, कोई भी कुछ भी कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन मैंने ये बताया तुमको, कोई भी किधर भी कुछ भी कॉम्बिनेशन देके धीरे धीरे आगे जाके उसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रूथ टेबल बनाओ और आउटपुट आउटपुट इसका इक्वेशन, या तो बुलियन एक्सप्रेशन बनाओ या ट्रूथ टेबल क्या आएगा। बुलियन एक्सप्रेशन नहीं आता ज्यादातर, क्योंकि उसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाने का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ना इसका, और फिर बुलियन, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है। तो सर्किट डायग्राम दी जाती और उसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाओ बोले जाते। ऑन द कंट्री मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे डायग्राम्स दिए जाते, कौन से लॉजिक गेट के डायग्राम दिए जाते हैं और उसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाओ, पहचानो, ऐसा एक 100% क्वेश्चन रहता है। जेई में, सीटी में एक क्वेश्चन 100% रहता है, 4 मार्क। अगर इसमें नहीं आया तो मैथ्स में 100% रहता, और नीट में भी 100% रहता है ये क्वेश्चन। और इस बार मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहे हैं उसके, क्योंकि इन्होंने भी सब तरफ, मतलब 3 स्टेट में ये पहली बार डाला सिलेबस चेंज करके। ये पहले सिर्फ एनसीईआरटी की किताब में था, अभी इस साल सिलेबस चेंज करने के बाद ये सारी चीजें इसमें आ गई। डायग्राम वापस निकालूं, डायग्राम वापस निकालने की कोशिश करता मैं, है ना। और डायग्राम जो है आसान अगर हो गई तो देखते, चलो मैं वापस डायग्राम, ये वेट एंड वॉच। पता नहीं क्या होगा पर देखते, सिंबल है कि नहीं, क्या है, कैसा है। और हमने करते हैं कि नहीं, देखते, कोशिश करते। C इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, बनाएंगे कैसा, ये प्लस भी, देखते कोशिश करके। ये अरे गलत हुई, ये अभी सिंबल गलत हुई है, ये इसका सिंबल है कि नहीं मालूम नहीं। Symbol is not there, ठीक है, प्लस बॉल में नहीं, इंसर्ट सिंबल। चलो टेम्पररी थोड़ी देर ये लेता मैं, है ना, प्लस समझो इसको, बाद में डाल सकते हैं, अभी प्लस समझो इसको। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ए,
बी। ये मसला इतना ही है, इसको बहुत टाइम लगता है, ये 1 घंटा लग जाता है ये बनाने में। तुम्हारी जो पीपीटी में वो जो वीडियोस है, वीडियोस इतने अच्छे से, इतना टाइम लगा है उसको, 1 महीना लग गया वो बच्चों को बेचारे को, और आप देख रहे भी नहीं उसको। कितना घटिया हरकत है। हाँ, भी बच्चा देख रहा नहीं उसको, और इतने सारे सारे वीडियोस बनाए उन्होंने, बहुत अच्छे से बनाए। और आप ये उसको देखो, कुछ तो 1300 लोगों ने देखा है उसको, और अपने बच्चे ने कितने देखा? सिर्फ 7 या 8 ही बच्चों ने देखा, बाकी ने किसने नहीं देखा। हाँ, ऐसी घटिया हरकत है। चलो, करने का क्या करेंगे, मजबूरी है। हाँ, ए बी, ये इसका मतलब ये हो गया इक्वेशन। कोशिश करेंगे इसको भी हटाने की। चलो बाद में देखते, कल अजान हो गई, कल देखते इसको। ओके, कल देखते, कल बताता मैं इसको, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे।